पे। हाँ जी, इनकॉग्निटो। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं काफ़ी दिन से आपको सुन रहा हूँ। पिछली स्ट्रीम के अंदर मेरी गालिब सर से भी बात हुई थी। आप दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और आई रियली अप्रिशिएट ये चीज़। लेकिन एक मेरा थोड़ा-सा प्रॉब्लम है आपके साथ में, जो मैं प्लीज़ ऑफेंस मत लीजिएगा, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जी, जी, ज़रूर। जैसे गालिब सर का मैंने देखा कि वो अपना फेस कवर करके रखते हैं और काफ़ी सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं खुद की। तो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो आप काम कर रहे हैं सर, ये वाक़ई में बहुत अच्छा काम है। लोगों को जो दलदल में फँसे हुए हैं, रिलिजन की, किसी भी रिलिजन के दलदल में फँसे हैं, उनको निकाल रहे हैं आप लोग। लेकिन आप इस तरीके से एकदम फेस दिखा रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है सर। ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ये रिलिजन वाले सारे। कभी भी मान लीजिए कोई अटैक होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। क्योंकि जैसे ये चीज़ थोड़ा जैसे आप जैसे लोग हैं जिन्होंने एनलाइटन किया, सबसे पहले मैंने आपको ही सुना था और 10-15 दिन सुना मैंने आपको और गालिब सर को, और चीज़ें पूरी की पूरी ब्लो हो गई। जो भी अभी तक बिलीफ सिस्टम सेट किया गया था, सब चीज़ें करी गई थी, तो पूरा का पूरा ब्लो हो गया 1 मिनट के अंदर। जो पूरा एक ताश का पत्तों का महल बनाया गया था रिलिजन का मेरे दिमाग में, इट कंप्लीटली ब्लू अवे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप एक तो सिक्योरिटी प्लीज़ अपनी देखें, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखें। और जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था आपकी स्ट्रीम, गालिब सर से कोई बात कर रहे थे आप स्ट्रीम में, तो आपने कहा कि भाई आप ग्रीस गए तो वहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह के अंदर आप अपलोड कर रहे थे अपनी फोटोज वगैरह। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि अपनी लाइव लोकेशन ना शेयर करें इन लोगों से। ये बहुत, मतलब इन्होंने बहुत गंद मचाया हुआ है, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर हुआ। आप देख लीजिए, वो कन्हैया लाल जी को मार दिया बेचारे को। मैं भी एक मुस्लिम ही था पहले, लेकिन मैंने छोड़ दिया बिल्कुल ये चीज़, क्योंकि इस तरीके का एक्सट्रीमिज़्म मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता। दूसरी चीज़, कल मैं एक्स मुस्लिम समीर हैं एक हमारे यहाँ पे इंडिया में, उनका एक स्ट्रीम देख रहा था। उस स्ट्रीम के अंदर उन्होंने एक वीडियो प्ले किया, जिसके अंदर एक बंदा कोई आलिम है कोई, वो दर्स कुरान दे रहा था या हदीस दे रहा था। वो बंदा ये बता रहा था कि एक बार रसूलुल्लाह ने अपने खेमे में एक कटोरे में पेशाब करके रख दिया और उन्होंने बताया नहीं किसी को। और एक हुँ। कोई उनका गुलाम थी और उसने उसको पी लिया। और पीने के बाद के अंदर सिनेरियो ये आया, उन्होंने पूछा आके वापस कि वो कहाँ गया? उन्होंने कहा कि मेरे को पेट में पानी नहीं दर्द है। मिला और मैंने पी लिया। तो बोले अब आगे तुम्हें पूरी ज़िंदगी कभी भी पेट में दर्द नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा बचकानी बात नहीं होती सर? हाँ, ये वाली हदीस के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है और ये सही हदीस में नहीं आती। मेरा ख़्याल ये शायद तबरी के अंदर ये वाक़या है या इस तरह की सेकेंडरी किताब्स में है, बुक्स में है। लेकिन हाँ, और बरेलवी जो हैं इसको बड़ा सीरियसली मानते हैं, क्योंकि बरेलवियों की स्कूल ऑफ थॉट जो है, बरेलवियों की स्कूल ऑफ थॉट ये है कि रसूल अल्लाह की हर चीज़ में से ना उनके पखाने में से भी खुशबुएँ आती थीं। मेरा ख़्याल एक वीडियो हमने शेयर किया हुआ है खादिम रिज़वी का, जहाँ पे उसका चेला बैठा हुआ है। वो ये कहता है कि रसूल अल्लाह सहाबा जो हैं उनका पसीने और उनको बल्कि ये तो सही हदीस ही है कि पसीने को कलेक्ट करती थी। एक बड़ी मज़े की हदीस है, हमने वो भी बताई हुई है कि कुछ सहाबी आए पसीने को कलेक्ट करने रसूल अल्लाह से, तो पीछे से औरत ने पर्दे में से बोला, "बेटा थोड़ा-सा मेरे लिए भी ले लो।" तो उसको तो ये जो बड़ी मशहूर हदीस है, मैंने बुक में भी इसका ज़िक्र किया हुआ है कि कटोरे में रखा तो उसने वो पी गई। और उससे ये एक्सट्रैपोलेट ये करते हैं कि इसका मतलब रसूल अल्लाह का पेशाब जो था ना, पहली असम्पशन ये बात सच्ची है। मज़हब अंधा होता है। पहली बात असम्पशन है कि उनका कि ये बात सच्ची है। दूसरी इसके ऊपर एक्सट्रैपोलेट करते हैं कि पेशाब उनका गंदा होता तो उसमें से तो बू आनी थी, उन्होंने फेंक देना था। तो बंदा पूछे, लोग गाय का पेशाब पी जाते हैं, लोग ऊँट का मुसलमान पेशाब पी जाते हैं, तो इसका मतलब क्या उसमें से उन्हें बू नहीं आ रही होती? तो ये खैर एनीवे, ये कभी हुआ ही नहीं होगा ऐसा। ऑब्वियसली दिस इज जस्ट नॉनसेंस। लेकिन वो उनकी एक्सट्रैपोलेशन वगैरह आप देखेंगे वो किस तरह की करते हैं। तो ये मज़हब में इस तरह की, इनके मज़हब में इस तरह के, और स्पेशली बरेलवीज़ इसको बड़ा मानते हैं। पहली बात जो आपने कही थी, नहीं मैं लाइव लोकेशन अपनी शेयर नहीं करता। मैं जब कहीं से चला जाता हूँ तो फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ, तो कभी-कभार हो सकता है, लेकिन इतना छोटा शहर नहीं है एथेंस वगैरह, लेकिन आई आई नो दैट। जो दूसरी बात है कि शक्ल दिखा के आई आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ दैट। और मैं रहता भी ऐसी जगह पे हूँ, जो बाकी के कई एक्स मुस्लिम्स हैं या जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम है, उनको शक्ल इसलिए छुपानी पड़ती है बिकॉज़ उनकी और कोई वजूहात हो सकती हैं। मेरे पे वो वजूहात नहीं है। इसलिए लेकिन जो शक्ल दिखा के काम करने का जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए गालिब भी अब छोटा माइक वो मास्क ही अपने मुँह पे रखते हैं। तो एनीवे आई थिंक ही विल प्रोबेबली, उन्होंने कहा है कि जब वो कहीं और जाएँगे, किसी और मुल्क में जाएँगे, तो तब वो
वो भी अपना मास्क उतार देंगे। सो ये मास्क उतारना बड़ा ज़रूरी है। आप उसको साहिल को देखें, साहिल को इन्होंने साहिल नहीं दिखाता था अपना और छुप के बात करता था, यानी अपनी कैमरा ऑन करके करता था, तो इन्होंने मुफ्ती बम दर्द ने जी, उसको उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी, तो वो बैकफायर जी, हो गया। आप उसको देखो, वो 1,26,000 पे पहुंचा हुआ, उसको 10,000 लोग देख रहे होते हैं। और अब देखना वो कितनी कितनी तेजी से ये काम इंडिया में जाएगा, और इंडिया में तो ये काम इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब लोग केरला के एटलीस्ट अंदर भी हो रहा है सर, काफ़ी हर जगह हो रहा इंस्टीट्यूशंस ऐसे सामने आ रहे हैं सर, बिल्कुल। है। और केरला में तो हो गया, लेकिन अब लोग ये बैकफायर हुआ है। और जो नूपुर शर्मा ने भी जो किया ना, इसको मैं कहता हूं, नूपुर शर्मा ने भी बिला झिझक बात की। व्हाई? क्योंकि अब लोगों का खौफ जो है ना, जब हम वो चेहरा उतार क के बात करते हैं ना, वो कम होता है। इसमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, लेकिन इससे लोगों का खौफ कम होता है। बड़े-बड़े लोग जो हैं, इन्होंने नूपुर शर्मा के ऊपर जो अटैक किए हुए हैं, जो उसके ऊपर ऑनस्लॉट रखा हुआ है, ये खत्म नहीं होनी बात। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, शेयर की थी कि किस तरह ये लोग अब रसूल अल्लाह को सड़कों में लोग खुल के गालियां देते हैं, क्योंकि ये लोग, ये खौफ जो है लोगों का, खौफ आहिस्ता आहिस्ता लोगों का खौफ उतर रहा है, और ये उतरता रहेगा। ये देखें, मैं भी आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए। और ये पैगंबर का नाम मत लो, जो कि सबसे गंदा और नीच, दुष्कर्मी, अधर्मी, हिंदुओं का कत्ल करने वाला यही पैगंबर था। ये सबसे गंदा और बलात्कार। तो इस तरह की बातें अगेन, ये जो इनका पॉलिटिकल व्यू है, ये ये जो रेडिकल हिंदू हैं और जिनको हम टुन्नी बोलते हैं, हमारा इससे कोई अलाइनमेंट नहीं है। वी डोंट सपोर्ट देयर वर्ल्ड व्यू एट ऑल। लेकिन ये जो एक इरैशनल फियर मुसलमानों ने रखा हुआ था कि आप हमारे मजहब, और हमारे पास बड़े लोग आते हैं इस तरह के जो कहते हैं यार ये तो हमारा मजाक तो देवी देवताओं को बड़े आराम से उड़ाते हैं, लेकिन इनको ऊपर तो, इनके तो जो सेकंड टीयर के लीडर्स हैं, जैसे खलीफे हैं, अबू बकर उमर के ऊपर भी बात करेंगे तो गर्दन उड़ा देते हैं। तो इरैशनल फियर जो इन्होंने खड़ा किया हुआ था, ये अब इसकी ये खौफ की जो इमारत इन्होंने खड़ी की हुई थी, ये अब गिरेगी। और सर नूपुर शर्मा एक है केस, और इस तरह के अभी और लोग भी आएंगे, और ये चेहरा उतार के बात करने से ही ये हौसला मिलता है लोगों को। यहाँ पे मैं सॉरी आपकी बात से थोड़ा-सा इख्तिलाफ रखता हूँ। आपको याद होगा, आपको मेट्रो स्टेशन पे एक डॉक्टर मोहित मिले थे। मैंने आपका स्ट्रीम हाँ, देखा था वो भी। हाँ, हाँ। तो उसके अंदर वो जो बात बताई ना, तो मैं उस वजह से ये बात कह रहा हूँ कि वो तो एक डॉक्टर थे, एक वेल एजुकेटेड इंसान जो इस तरीके का एक्सट्रीम स्टेप कभी नहीं लेगा। लेकिन जैसे कई ऐसे गँवार लोग हैं जो कम एजुकेटेड हैं, किसी बाय चांस मान लीजिए कोई टैक्सी ड्राइविंग करते हुए पहुँच गया वहाँ पे, हाँ, और मैं आपको, किसी मेरा ऐसे इसके ऊपर भी व्यू है। मेरा इसके ऊपर भी व्यू है, और ये मैं अक्सर कह चुका हूँ। कोई बंदा घर से इसलिए नहीं निकला होता कि आज मुझे कोई गुस्ताख मिलेगा तो मैं उसको मार दूँगा। ये भी एक, हमने डिमोनाइज़ भी नहीं करना है कम्युनिटी को। हाँ, ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसे मुसलमान भी कई मिले हैं। मुझे इंग्लैंड में बड़े ऐसे कई मुसलमान भी मिले हैं, इतनी बड़ी-बड़ी दाढ़ी वाले। मैं भी पहले हैरान हो गया कि यार ये कोई मसला दूसरा तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं। क्योंकि घर से कोई छुरा लेके नहीं निकला होता। ये काम होता है प्लानिंग करके। प्लानिंग करके कोई निकलता है कि अच्छा जी मुझे इसका एड्रेस मिल गया, मुझे पता है आज ये यहाँ पे बैठा होगा, तो आज मैं प्लानिंग करके जाऊँगा। अगर मैं सड़क में जा रहा हूँ, तो कोई मुझे बड़ी दफ़ा ऐसे मिलता है, मैं लंदन में मोस्टली ये ज़्यादा होता है, खैर ऑस्ट्रेलिया में भी कई दफ़ा लोगों ने मुझे पहचाना है सड़कों पे, लेकिन लंदन में मोस्टली ज़्यादा होता है। जब मैं ट्रेन में होता हूँ बैठा हुआ, तो कई वो देख रहे होते हैं ऐसे, यार मैं सोच रहा हूँ कि ये सोच रहा है, मैं आई ट्राई टू अवॉइड द आई कॉन्टैक्ट, नॉट इसलिए कि यार कोई लड़ाई हो जाएगी, वो इसलिए कि यार मैं क्या इनसे, अगर कोई पहचान लेगा फिर टाइम ज़ाया होगा, बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे भी होता है, लेकिन वो ये नहीं होता कि फौरन वो हारिस सुल्तान काट ले हाथ तलवार ते हाथ, ऐसे ऐसे होता नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है, इसलिए डीमोनाइज भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आप अपनी लोकेशन का ख्याल रखें, आप अपनी, ये मुझे इन चीजों, बाकी चीजों का मुझे पता है अब, लेकिन मैं बाकी सारी बातें मेरे प्लान है ना बाहर निकलाएं आप, तो चले। बट लेकिन नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, बिल्कुल। आई अ वैल्यू। एक और मेरे को आपसे चीज़ डिस्कस करनी थी सर, अगर आप परमिट करें तो? जी जी। हाँ, सर जैसे आपकी एक अमेरिकन मुफ्ती साहब हैं कोई, उनसे एक डिस्कशन हुआ था साल भर पहले, एक लाइव स्ट्रीम करी थी आप दोनों ने, हाँ, वो अगर आपको याद हो। मुफ्ती उस्मान हाँ साहब। जी, हाँ। जी, 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 उनसे तो जैसे मैंने भी वो स्ट्रीम देखी थी, और उसके अंदर उन्होंने एक स्मार्टफ़ोन का कुछ एग्ज़ाम्पल दिया था, कुछ बैंड्स और ब्रेसेस का क्या होते हैं। तो उस टाइम एक जैसे पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो तो एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है ना, और वो कह रहे हैं कि भाई इंसान भी अगर क्रिएशन है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को वो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
और सही से आपके पॉइंट जो आर्ग्यूमेंट है उसको अभी काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं। एकदम मतलब जलेबियां जो लेकिन आप आप बोलते हैं वो जी जलेबियां छोड़े, लेकिन आप उसी उसी वीडियो का एक उसके 2 लाख व्यूज हो चुके हैं, हारिस जी सुल्तान एंड मुफ्ती उस्मान फारूक ऑन एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन वाला जो सेक्शन था ना आधे घंटे का, मैंने दोबारा से अलहदा से डाला था, और उसमें आप जी जी देखें एंड में उनकी जो एग्जाम्पलें थी वो जी सारी एवोल्यूशन को सपोर्ट ही कर रही थी। तो इसलिए मैंने ये कहा कि वो एंड में एवोल्यूशन को मान के गए हैं। जो बिल्कुल जलेबियां सर जो सही बना है। रहे थे वो उसमें आप नीचे कमेंट्स देखें, मुसलमानों को भी उसमें मुफ्ती उस्मान के ऊपर गुस्सा था। जो ओवरऑल जो बड़ी डिबेट थी ना, क्योंकि इनका अटेंशन स्पैन छोटा होता है, उसमें ये लिख रहे थे हारिस हार गया, मुफ्ती साहब वेल डन। फिर मैंने कहा यार, ये बंदा जो एवोल्यूशन को नहीं मानता मेरे सामने मान के गया एवोल्यूशन को। वो फिर बिल्कुल मैंने जब सही है। अलहदा से डाला, तो उसके अंदर कमेंट्स देखे, उसके नीचे कमेंट्स किया। तो ये मोमिनों के बेड़े गर्क हुए हैं। और आप ये देखें कि जब ये इस तरह की जब भी कोई बात होती है ना, एक तो लोग होते हैं जिन्होंने कानों में उंगलियां डाल के ला 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 करना होता, उनको तो आप छोड़ दें, लेकिन उनको भी हर जगह पे लोगों को तकलीफ कहीं ना कहीं जो एक्सक्विजिट होता है ना, हमारा तो अप्रोच ही उन लोगों के लिए जो अपने जो चीजों को देखना चाहते हैं। जब किसी ने जय जय राम करते रहना, आई एम स्पीकिंग महावरतन, तो उसके आगे तो भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। तो वो, और यूट्यूब का और इस तरह का फायदा ही यही है कि हम बात कर देते हैं, हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये चलती रहेंगी कब तक, जब तक लोग देखते रहेंगे। तो दैट्स फाइन। चले, आई हैव टू रैप दिस अप, आगे चलो। एक चीज बोलनी थी मुझे क्लोजिंग नोट के ऊपर सर, कि कभी अगर वक्त ने इजाजत दी और कभी मौका मिला आपसे मिलेंगे तो प्लीज अलाउ मी टू हग यू, क्योंकि आपने और गालिब सर ने वाकई में जो एक बेड़ियों में जकड़ा हुआ था मैं, उससे मेरे को बाहर निकाला। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जरूर सर, वर्चुअल हग आपके लिए, वर्चुअल जपी, ठीक है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।